अताइयों से मैंने इससे पहले ज़िक्र किया कि बहुत सारे अफराद हैं जो कि मुतासर हो भी चुके हैं और मज़ीद हो भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मुतासरा फ़ैमिली मौजूद है जिनका ताल्लुक़ कामुकी से है। उनसे ही हम जानते हैं कि इन अताई लोगों से किस तरह से वो मुतासर हुई, इन तक पहुँची कैसे और इनके साथ हुआ क्या है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके कामुकी से आपका ताल्लुक़ है, आपके साथ क्या हुआ? आप सबसे पहले कामुकी के किस डॉक्टर के पास गए? क्या वो वाकई में डॉक्टर था और क्या वाक़या पेश आया आपके साथ? जी, फ़ातिमा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है कामुकी में, डॉक्टर आशिक नजम उनकी मतलब लेबॉर्ट्री है। उन्होंने हम मतलब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई, हम उनके पास लेके गए हैं। उन्होंने हमें मतलब कहा कि आप बच्चे को ब्लड की कमी है, आप हमारी ही लैब में ना बच्चे को लेके जाएं और इसका क्रॉस मैचिंग करवाएं, तो हम बच्चे को ब्लड की मतलब लगवाते हैं। हम अपने बच्चे को वहाँ पे क्रॉस मैचिंग के लिए लेके गए, जो कि मतलब जो क्रॉस मैचिंग वाला मतलब लेबॉर्ट्री वाला आदमी था वो बिल्कुल क्वैक था, अनपढ़ था बिल्कुल, मतलब उसकी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, ना ही पैथोलॉजिस्ट था उनके पास कोई, वो बिल्कुल मतलब उस अनपढ़ था। और उसके बाद हमने अपने बच्चे का क्रॉस मैचिंग दिया। हमें नहीं आइडिया था कि मतलब हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपके बेटे के साथ हादसा क्या हुआ है? जब आपने क्रॉस मैच करवाया ब्लड, तो उसने क्या आपको रिपोर्ट दी? हमने जब ब्लड डोनर को लेके गए हैं तो डोनर का उसने 5 मिनट में टेस्ट दिया है, क्रॉस मैचिंग इज़ डन। हम डॉक्टर आशिक नजम के पास आए हैं, उन्होंने अपने ही क्लिनिक में हमारे बच्चे को ब्लड लगवाया है। और जब मेरा बेटा 8 माह का था, मेरी गोद में था, तब उसको मतलब डोनर का क्रॉस मैचिंग सही ना होने की वजह से मेरे बेटे को HIV एड्स की बीमारी मुंतकिल हो गई, इनकी गफलत की वजह से। जो कि मतलब इन्होंने अपना अदारा बहुत मतलब अमला जो है बहुत ज़्यादा मतलब अनपढ़ जाहिर रखा था डॉक्टर ने, और उनकी इस तरह की गफलत की वजह से मेरा बेटा इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आपने जैसे बताया कि एक लैब में आप गई, डॉक्टर ने कोई अपनी लैब थी और लैब जो थी लाइसेंस याफ्ता नहीं थी, आपने इसको पहले चेक नहीं किया? आपने कोई अच्छी जो लाइसेंस याफ्ता होती हैं लैब्स, उससे टेस्ट क्यों नहीं करवाए? और ये HIV एड्स आपके बच्चे को मुंतकिल कैसे हुआ? हमने डॉक्टर से बहुत बार कहा कि हमने अच्छी लैब से करवाना है। डॉक्टर ने कहा कि हम पे एतमाद करें, हम आपको कह रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मतलब ये मेरी लैब है, इस पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको, आप जो होगा वो आपको मिलेगा। तो मतलब हमने यकीन डॉक्टर पे करके इसकी ही लैब पे टेस्ट करवाया था। और जो डोनर था वो हमारा अपना रिश्तेदार था, मगर ये मसला है कि डोनर की बीमारी उसको बताने की बजाय उल्टा मेरे बेटे में वो बीमारी कन्वर्ट करवा दी। यानी कि जो डोनर था जिसने आपके बेटे को ब्लड दिया जी, उसको भी HIV एड्स की बीमारी थी जो आपके बेटे को मुंतकिल होगी, क्योंकि ज़ाहिर है उसको चेक नहीं करना आया, उसको पता ही नहीं चला। और आप लोगों को कब पता चला कि आपके बेटे को HIV एड्स हो चुकी है? जब मेरे बेटे को ब्लड लगना है तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा अरसे तक बीमार रहा है। जब डोनर की तबीयत कोई 8-9 माह बाद बीमार हुआ है तो डोनर को हमने चेक करवाया किसी हॉस्पिटल से, उन्होंने मतलब HIV का टेस्ट करवाया तो वो बच्चे डोनर को HIV निकला है। फिर हमने अपने बेटे का टेस्ट करवाया कि हमारा बेटा बहुत बीमार रहता है, 1 मिनट भी ठीक नहीं रहता, तो हम हॉस्पिटलों में मतलब ख्वार होते रहते हैं, क्या वजह है? तो हमने HIV का टेस्ट करवाया तो डोनर को भी HIV मतलब डोनर मेरे बेटे को भी HIV निकल आया। और ये गफलत सिर्फ डॉक्टर आशिक नजम और लैब क्वैक की वजह से हुआ है। गुलाम अब्बास जो डोनर था उसको HIV एड्स पहले ही से था? क्या उन्हें मालूम था कि उनको एड्स है? नहीं, उनको नहीं मालूम था। उनको मालूम होता तो वो कभी भी हमारे बेटे को मतलब ब्लड ना देते। उनको तो खुद आइडिया नहीं था, वो खुद 6-8 माह बाद मतलब उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है उनकी, तो फिर उनको पता लगा है कि मतलब मुझे HIV है, तो हमने फिर मतलब टेस्ट करवाए हैं अपने बेटे के, तो फिर पता लगा है कि हमारे बेटे को भी HIV कन्वर्ट हो चुका है उस मतलब ब्लड से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपके डोनर थे, ज़ाहिर आपके कोई रिश्तेदार थे, और उनसे आपने जब उनसे कहा या उनको आपने बताया या उनको जब पता चला कि वो एड्स है उन्हें, तो उनसे आपने पूछा कि उन्हें एड्स कहाँ से लगी? उनका भी यही मसला है कि उनको कोई प्रॉब्लम थी, डेंटल के पास जाते थे, उनके दांत वगैरह कभी ख़राब हो जाने, तो मतलब यहाँ कोई मतलब सिरिंज नीडल गलत की वजह से सिविल हॉस्पिटल में अक्सर मतलब इधर उधर हॉस्पिटल्स में चले जाना, सांस
पढ़ना और आधी आधी रातों को हमने लेके जाना उनको। तो वो मसला ये हो सकता है क्योंकि वो खुद बेचारा शौकड है कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो भी पता नहीं किसी डॉक्टर गफलत, किसी की डॉक्टर की गफलत की वजह से या किसी अमले की गफलत की वजह से इस ज़द में आया। उसको खुद लाइलम है, वो बेचारा खुद रोता है कि मुझे ये कैसे बीमारी लग गई है। आप एक डॉक्टर के पास गए और उसकी वो लैब थी जो कि लाइसेंस याफ्ता भी नहीं थी और वहाँ पे ज़ाहिर है वो अमला भी मौजूद नहीं था जो कि टेस्ट वगैरह के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे लोगों के पास जब आप गए हैं, किसी के मशवरे से गए थे अताई के पास आप, ये क्वैक्स जो लैब्स थी वो किस तरह आप उन तक पहुँचे? आपने जानने की कोशिश नहीं की, देखना नहीं चाहा कि मैं इसके पास जा रहा हूँ, ये तो इसको कोई जानता भी नहीं है? जी, हम तो लैब वाले को बिल्कुल भी मतलब जानते नहीं थे। तो हमें डॉक्टर ने ही उधर रेफ़र किया था कि आप मेरी ही लैब में जाएं और बच्चे का टेस्ट करवाएं। आप एतमाद रखें मुझ पे, आप एतमाद करके जाएं, अच्छी क्रॉस मैचिंग होगी। मैं बच्चों को डेली बेस पे ब्लड लगवाता हूँ, रोज़ हमारी क्रॉस मैचिंग होती हैं, तो क्रॉस मैचिंग बिल्कुल ठीक है। आप मुझ पर एतमाद रख के जाएँ। और हमने डॉक्टर आशिक नजम पे एतमाद करके उधर गए हैं, तो हमारा ये मसला हो गया है बच्चे के साथ। 6 से 8 महीने का बच्चा था जब आपके बच्चे में, नॉर्मल बच्चे के अंदर एड्स की बीमारी जो है मुंतकिल हुई, और ऐसे अताइयों के पास आप जाते हैं जिससे आपका बच्चा अब एक बड़ी बीमारी में मुब्तला हो चुका है। क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगी जब आपको ये पता चला कि बच्चे में इतनी बड़ी बीमारी चली गई है, तो उसके बाद आपकी खुद की क्या इस वक्त हैं, आप क्या तकलीफ़ और कर्ब का एहसास देख रही हैं? हम तो मतलब हमारी फैमिली, हम अभी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जा चुके हैं। हम मेडिसिन्स ले रहे हैं डॉक्टर की, हम डिप्रेशन में जा चुके हैं। हमारा मतलब अकेला ही वारिस है ये, तो हमारे लिए दुख से बड़ी कोई बात नहीं। हम तो रोज़ जीते रोज़ मरते हैं ये गम के साथ कि हमारे बच्चे के साथ इनकी गफलत की वजह से कितना बड़ा हादसा हो गया। और वो खुलेआम डंडनाते फिर रहे हैं, पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। हम इतने इदारों तक, आईजी तक, एसएसपी तक, हम इतने इदारों तक अपने बच्चे की मतलब फाइल्स पहुंचाई हैं कि हमें कोई सुनवाई दे। हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा। पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है, जहाँ पे पैसा खिलाया जाए वहाँ पे सब बिक जाते हैं। ये इदारा हमारे साथ बिल्कुल कोई भी पुलिस का इदारा ताउन नहीं कर रहा, उनको गिरफ्तार नहीं डलवा रहे। हमें हेल्थ कमीशन की तरफ से हमें बताया गया कि वो मतलब क्रिमिनल है, लैब वाला क्रिमिनल करार दिया गया। और डॉक्टर को भी जुर्माना हुआ है, डॉक्टर को 3 लाख जुर्माना हुआ है और लैब वाले को 5 लाख क्रिमिनल साथ में करार दिया गया। और उनको एफआईआर का मतलब ऑर्डर भी दिया है कि उनको एफआईआर भी करवा सकते हैं। और उसके बाद उनकी डॉक्टर की डिग्री कैंसिल करवाने के लिए भी हमें ऑफर मतलब कहा गया है कि आप करवा सकते हैं। और ये मसला है कि हमारे साथ कोई तामन नहीं आगे से कोई अदारा कर रहा कि हम कोई मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चे को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं और भी पेरेंट्स इस जद में ना आए। हम चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगियां तबाह ना करें ऐसे डॉक्टर अपनी कमीशनों के चक्करों में, अपनी हम मासूम बच्चों के खा जाते हैं। हम जैसे दुख में हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई और माँ बाप भी ऐसे दुख में मुब्तला हो के अपने बच्चों की ज़िंदगियां निगलवाएं इन डॉक्टरों के हाथों और ये क्वैक लेबॉर्ट्री वालों के हाथों। और मैं यही माँ बाप को मशवरा दूंगी कि अच्छी लेबॉर्ट्रीज पे खुद अपने तसल्ला के साथ जाएं, किसी पे यकीन मत करें। ये आपस में मतलब मिले होते हैं, कमीशंस खाते हैं और बच्चों की ज़िंदगियां या बड़ों की ज़िंदगियों के साथ खेल जाती है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है ऐसे क्वैक्स के ख़िलाफ़, ऐसे अताइयों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई अमल में लाता है। और ये मुतासरा बच्चा जो है, इनके वालिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात देते हैं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने उन्हें कितना इंसाफ जो है दिया है और क्या पुलिस ने ऐसे अताइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। इनसे मज़ीद जान लेते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले तो बता दें कि एप्लीकेशंस दी आपने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने, उन्होंने क्या उनको सज़ा दी और जुर्माना किया है? पंजाब हेल्थ कमीशन ने मेरे सारे फ़ैसले को अच्छे तरीके से 1.25 साल इंक्वायरी करते रहे हैं। और यकीन करें ये अदारा, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं इन अदारों को दुआएं देता हूँ कि इन्होंने 1 रुपया भी हमसे, 100 रुपया भी नहीं लिया कि आप हमारे अदारे में ये करें वो करें, कि 1 रुपया भी नहीं लिया। और इन्होंने इंसाफ के मुताबिक सारा मामले को हैंडल किया। और यकीन करें कि मैं इनके पास जब पहले दिन आया था, मैं रो रहा था कि मेरे बेटे के साथ इतनी बड़ा जुल्म हो गया इन डॉक्टर और लेबॉर्ट्री की गफलत की वजह से। और इन्होंने सारा 1.25 साल को पूरा रिपोर्ट, हर चीज़ मुकम्मल, हर चीज़ इंक्वायरी करके इन्होंने रिपोर्ट फ़ैसला दिया। डॉक्टर के ख़िलाफ़ भी 3 लाख रुपया जुर्माना दिया और 5 लाख रुपया इन्होंने लेबॉर्ट्री के ख़िलाफ़ दिया और इन पर FIR काटने का, पर्चे का भी ऑर्डर दिए।
और इन्होंने यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि ये वाहिद अदारा पाकिस्तान का, मैंने जो चीज़ गौर की है, मैं खुद इस चीज़ पे बहुत मुतमिन था कि यार ये पंजाब हेल्थ कमीशन उन्होंने मेरे साथ ये तावन किया। अगर कोई अदारे पे पास मैं जाता हूँ ना, कोई तावन नहीं मेरे साथ कोई कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि पुलिस ने अभी तक उन लोगों को, उस डॉक्टर या उस जो क्वैक था, लैब का इंचार्ज था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? आप लोगों ने FIR हुई है आप लोगों की दर्ज कि नहीं? मैं कामों की शहर में ठाणा सिटी में भी गया, DSP के पास भी गया, SP के साहब, RPO के और CPO के पास भी गया। मैं एक मरतबा नहीं, 3-3 4-4 चक्कर लगाए, वो किसी की मेरी बात नहीं सुनते और बस यही कहते हैं जी आप ऐसा करें, जी ये करें, वो करें, बस वो यही कि पैसा हमें खिलाएँ, किसी तरीके से हम आपके साथ फिर तावन कर सकते हैं। तो मैं सीधी सी बात करता हूँ, मेरे साथ आज इतना बड़ा जुल्म हुआ है, क्या मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ या मुझे यही कहा जा रहा है कि तुम चुप कर जाओ, वरना तुम्हारे साथ हम कुछ भी, तेरी जानी नुकसान तेरे साथ कर सकते हैं, तेरी फैमिली के साथ। मुझे ट्रेडिंग दी जा रही है। यकीन करें कि मैं यहाँ तक मैं पुलिस के पास जाता हूँ, वो कहता है जी उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास, किसी तरीके का मेरे साथ तावन नहीं कर रही है पुलिस। और वो दिर्द नाके वो फिर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, उनको कोई किसी किस्म का किसी चीज़ का भार नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि पुलिस के पास आप गए हैं और इस फैसले को जो हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से हुआ था कि आप इन लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा सकते हैं, कितने महीने हो चुके हैं, कितने दिन गुजर गए हैं? तकरीबन 1 महीने के करीब ऊपर ही हो चुका है, लेकिन अभी तक मैं जब भी मैं गया हूँ थाने या मैं कहीं भी जाता हूँ, वो किसी तरह मेरे साथ तावन नहीं कर रहे। वो डॉक्टर और उसकी लेबॉर्ट्री वाले के साथ तावन कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो डॉक्टर, मैं जा के चले जाता हूँ, वो डॉक्टर अपना फ़ोन करता है, अपना तल्लक डालता है और पैसा इधर उधर दे देता है, तो वो चुप करके खामोश होकर बैठ जाते हैं। कोई अदारा भी मेरे साथ तावन नहीं करा अभी तक। डॉक्टर जो है वो क्या वाकई में जेन्युइन MBBS डॉक्टर है या अताई है, या उसने किसी से लाइसेंस लिया हुआ है? इस चीज़ को आपने कंफर्म किया, ये चेक किया? जी, पंजाब हेल्थ वालों ने भी मुझे बताया कि डॉक्टर तो अपना MBBS डॉक्टर है। पंजाब जो लेबॉर्ट्री वाला है वो इसके पास कुछ भी नहीं निकला, वो नाअहल आदमी था जिसने अपने साथ, इस डॉक्टर ने, आशिक नजम ने अपने साथ गुलाम अब्बास को अटैच किया हुआ था और ये कमीशनें खाते थे और ये सारा निज़ाम आपस में ये करते थे। तो जब कि यकीन करें, मैं कहता मैं एक बाप हूँ, मैं कहता किसी के बाप के साथ इस तरह का हादसा ना हो, किसी के बच्चे के साथ उसकी ज़िंदगी से ऐसे ना खेलें कि आप चंद 100 रुपये की खातर, 1000 रुपये की खातर उसकी ज़िंदगी को आपने बर्बाद कर दिया। मैं तो रात दिन रोता हूँ, मैं तो रात दिन अल्लाह के ये कहता हूँ कि इस तरह के लोग, इस तरह के जालिम, दुश्मन से ये बड़े से जालिम हैं। ये डॉक्टर कहने के पे हैं लेकिन ये डॉक्टर नहीं है, ये अपनी सिर्फ पैसे की खातर ये सब कुछ करते हैं। ये ब्लड ये लगवा दिया मेरे बच्चे को HIV एड्स का। मैं कहता हूँ कि किसी के बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म ना हो, ये जिस तरह मेरे बच्चे के साथ जुल्म हुआ है। लैब के कितने पैसे आपने दिए थे? जो क्रॉस मैच करवाना था, ब्लड सैंपल टेस्ट करवाया, उसके कितने चार्जेस दिए आपने? उस वक्त में उसने मुझे कहा जी मैं 1500 लेता हूँ, आप चले जी मुझे 1300 दे दे। मैंने 1300 या इतने के दिए उसको पैसे। और जब डॉक्टर के पास आया, उसने ब्लड वगैरह लगाया, सारा उसके क्लिनिक में सारा हुआ है मामला, उस वक्त मुझे लगता है उसने 3 या 3500 लिया मुझसे। बच्चे के वालिदैन का मौक़िफ़ जाना, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख क्या है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो हक़ाइक़ हैं उसको सामने लाया जाए। इस हवाले से डॉक्टर आशिक अंजुम से हमने बात की है, उनका क्या कहना है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अच्छा कि आपने कि दोनों चीज़ों का मौक़िफ़ दोनों पार्टियों का सुनना चाहिए। मैं पिछले 25 साल के बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ और एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट अभी तक नहीं है। ये चूँकि मेरी पीडियाट्रिक पेशेंट है, ये मेरे पास आया बच्चे को लेके, जैसे नज़ला खांसी ज़ुकाम का एक नुस्खा इसके पास है। तो जैसे बच्चों में खून की कमी हो, उसको होगा कि मेरा बच्चा पीला है या खून की कमी है, तो ये बाहर एक प्राइवेट लैब है जिस पे ये अपने बच्चे को ले गया। ना मैंने अपने एडवाइस इसको ब्लड किया है, CBC एडवाइस किया है, ना इसको मैंने ब्लड ट्रांसफर का अपने लेटर हेड पे एडवाइस किया है। सिंपल मैंने नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार की दवाई लिख के दे दी है। ये खुद ही टेस्ट करवाए हैं इसने। बार जो है वो प्राइवेट लैब है, वो लैब से इसने टेस्ट करवाए। वो जो कलेक्शन सेंटर था, जो लैब की रिपोर्टें हैं वो बिल्कुल क्लियर है। उसमें HIV भी नेगेटिव है और हेपेटाइटिस B, C ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग ओके है, जो रिपोर्ट इसके पास है। अब 1 साल के बाद इसने रिपोर्टें कराई और जो ब्लड कहाँ से लगवाया, मेरे पास इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं है, क्योंकि ब्लड लगाने से पहले प्रोटोकॉल होता है कि मरीज़ का एक कॉन्सेंट फॉर्म होता है जिसमें वो इजाज़तनामा देता है। उसके बाद फिर लेटर हेड पे डॉक्टर अपनी उसका लिखता है कितनी क्वांटिटी में ब्लड लगना है। फिर ब्लड के बाद पोस्ट ट्रांसफ्यूजन मेडिकेशन होती है।
ये 3 चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर अपने लेटर हेड पे लिखता है। तो ये एक भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इसके पास नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट है जो क्लियर है। तो डॉक्टर का तो लैब की अगर रिपोर्ट साल के बाद क्लियर नहीं आती तो डॉक्टर का लेना देना नहीं है, दिस इज़ द मैटर ऑफ द लेबॉर्ट्री पर्सन। तो वो ओन भी कर रहा है, वो लेबॉर्ट्री बार है, वो बंदा उसका ओनर अलहदा है। उसने हेल्थ केयर कमीशन में बयान भी जाके रिकॉर्ड कराया कि जी मेरा अपना सेटअप है और कलेक्शन सेंटर, और इसने बंदे ने मुझे फोर्स किया कि मैंने टेस्ट आपसे ही करवाने हैं, या ये उसका मोहल्लेदार था, ये चीज़ें ओन कर रहे हैं दोनों। तो इसलिए जो लेबॉर्ट्री की गलती है, अगर साल के बाद 1 साल गुजरने के बाद लैब की रिपोर्ट गलत आती है या पहले ठीक थी, तो ये डॉक्टर का लेना देना तो नहीं ना। लेबॉर्ट्री की गलती जो है वो डॉक्टर की गफलत कहीं भी कंसिडर नहीं होती। बाकी ये इसका जो डोनर पेश कर रहा है, जो जिसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी है, कहाँ से लगवाया है, कोई मेरे हॉस्पिटल का कोई रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इसके पास नहीं है। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग की सूरत में मेरे साथ ये मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। बाकी जो इसका डोनर है वो इसका बच्चे का सक्का मामू है और इसका कज़न भी है कंप्लेनेंट का, ये उसी घर में रह रहा है। तो देयर आर मैनी अदर काजेज ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आशिक अंजुम की बात सुनी, उन्होंने कहा है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और इसमें बिल्कुल भी हकाइक नहीं है और उन पर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी, और कभी भी किसी भी वालिदैन को उसने किसी प्राइवेट लैब में जाकर टेस्ट करवाने के हवाले से कोई भी बात नहीं की। अताई लैब जो थी उस हवाले से जब हमने उनसे भी रब्ता किया तो उन्होंने इस हवाले से बात करने से इनकार कर दिया।